मैं तुम्हें स्वामी जी विवेकानंद के जीवन का मूल मंत्र बताता हूँ। वह यह है कि प्रयत्न करते रहो। जब तुम्हें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखता हो तब भी मैं कहता हूँ कि प्रयत्न करते रहो। किसी भी परिस्थिति में तुम हारो मत, बस प्रयत्न करते रहो। तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य जरूर मिलेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ये विवेकानंद जी के सफलता के पहला सूत्र था। सफलता के सूत्र: कभी मत सोचे कि आपके लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो ये है कहना है कि तुम निर्बल हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले ही से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। यदि जीवन में सफल होना है, जीवन में कुछ पाना है, महान बनना है, तो स्वामी विवेकानंद के दर्शन और विचारों को जीवन में अपनाना चाहिए। वर्तमान समय में युवाओं के सम्मुख अनेक चुनौतियाँ हैं। हर व्यक्ति प्रयत्नशील है, बेहतर भविष्य के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए एवं अच्छे जीवन के लिए। ऐसे समय में युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद के संदेश व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पहला, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर हमें कोई काम करना है तो सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारण करना है। सर्वप्रथम हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। स्वामी जी ने कहा था कि जिसके जीवन में ध्येय नहीं है, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लक्ष्य एवं कार्यों के पीछे हमेशा शुभ उद्देश्य ही होना चाहिए। जिसने निश्चय कर लिया उसके लिए केवल करना ही शेष रह जाता है। स्वामी जी ने कहा था कि जीवन में एक ही लक्ष्य साधो और दिन रात उस लक्ष्य के बारे में सोचो और फिर जुट जाओ उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। परिस्थिति में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। स्वामी जी ने कहा था कि आदर्श को पकड़ने के लिए सहस्त्र बार आगे बढ़ो और यदि फिर भी तुम असफल हो जा रहे हो तो एक और नया प्रयास करो, इसमें तुम जरूर सफल होगे। इस आधार पर सफलता सहज ही निश्चित हो जाती है। जो हमें सफलता के लिए होना चाहिए वो है आत्मविश्वास। जीवन में जो तय किया है या जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अपने आप में विश्वास। आत्मविश्वास सफलता का रहस्य है। यदि हमें अपने आप पर ही विश्वास नहीं है तो हमारा कार्य किसी भी प्रकार सफल होगा ही नहीं। जो भी कार्य करो आस्था और विश्वास के साथ करो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आत्मविश्वास वीरता का सार है। सफलता के लिए जरूरी है कि अपने आप पर मान करना, अभिमान करना, विश्वास और लगन के साथ जुटे रहना, से काम करना। यही एक मार्ग है। यदि तुम में विश्वास है तब प्रत्येक कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। फिर तुम्हारे सामने कैसी भी बाधाएं क्यों ना हो, कुछ समय बाद संसार तुमको मानेगा ही। जब तक तुम पवित्र होकर अपने उद्देश्य पर डटे रहोगे तब तक तुम कभी निष्फल नहीं हो जाओगे। तभी महान कार्य किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट जो स्वामी विवेकानंद ने बताया था जीवन में सफल होने के लिए वो है समर्पण। समर्पण का अर्थ है कि अपने लक्ष्य के प्रति सदैव जागरूक रहना और जीवन के प्रत्येक क्षण में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए समर्पण अनिवार्य है। दृढ़ निश्चय ही विजय है। युवाओं से उनका संबोधन था ध्येय के प्रति पूर्ण संकल्प व समर्पण रखो। इस संसार में प्रत्येक वस्तु संकल्प शक्ति पर ही निर्भर है। शुभ उद्देश्य के लिए सच्ची लगन से किया हुआ प्रयत्न कभी निष्फल नहीं होता। समर्पण से कार्य को पूर्ण करने की लगन ही युवाओं को सफलता प्रदान कर सकती है। स्वामी जी अक्सर कहते थे कि जीवन में नैतिकता, तेजस्विता और कर्मण्यता का अभाव नहीं होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि महान कार्य धीरे धीरे होते हैं परंतु पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। चौथा उद्देश्य जो उनका था जीवन में सफलता के लिए वो था चरित्र निर्माण। संस्कार, सुविचार, संकल्प, समर्पण व सिद्धता, इस पंच अमृत के समर्पित स्वरूप का नाम है सफलता। स्वामी जी ने युवा वर्ग का आह्वान करते हुए कहा था कि वही समाज उन्नत और उपलब्धियों के चरम शिखर पर पहुंच सकता है जहां व्यक्ति में चरित्र होता है। भारत की सत्य सनातन संस्कृति व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में सहायक बनती है। आवश्यक है कि आप चरित्र व आचरण की महत्ता को समझें, सभ्यता, शालीनता, विनम्रता को अपनाएं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए आवश्यक है सद्गुण, सद्व्यवहार, सदाचार एवं सदसंकल्प। स्वामी जी ने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के 5 सूत्र दिए हैं: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आत्मत्याग। उपयुक्त 5 तत्वों के अनुशीलन से व्यक्ति स्वयं के व्यक्तित्व तथा देश और समाज का पुनर्निर्माण कर सकता है। एक 5वां जो उनका उद्देश्य था वो है संगठन। वर्तमान युग संगठन का युग है। व्यक्तिगत स्वार्थों का उत्सर्ग सामाजिक प्रगति के लिए कार्य करने की परंपरा जब तक प्रचलित नहीं होगी तुम्हें सामर्थ्यवान नहीं बन सकता। वर्तमान समय में सामूहिक आत्मविश्वास के जागरण की अत्यंत आवश्यकता है। उदात्त ध्येय के लिए संगठित शक्ति का समर्पित होना अनिवार्य है। स्वामी जी ने अमेरिका में संगठित कार्य के चमत्कार से प्रभावित हुए थे। उन्होंने ठान लिया था कि भारत में भी संगठन कौशल को पुनः जीवित करना चाहिए। उन्होंने स्वयं रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर सन्यासियों तक को संगठित कर समूह में काम करने का प्रशिक्षण दिया। इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि विचारवान और उत्साही व्यक्तियों का एक छोटा सा समूह
इस संसार को बदल सकता है। वास्तव में इस संसार को संगठित शक्ति ने ही बदला है। प्रेरणा प्रदान करते हैं कि जीवन में सतत आगे बढ़ते रहना हमारा कर्तव्य है। जीवन पथ में अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु क्रमशः समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर कर उससे ऊपर उठकर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। जब जब मानवता निराश एवं हताश होगी, तब तक स्वामी जी के उत्साही, ओजस्वी एवं अनंत ऊर्जा से भरपूर विचार और दर्शन जन जन को प्रेरणा देते रहेंगे। आगे बढ़ो और याद रखो, धीरज, साहस, पवित्रता और अनवरत कर्म सफलता के ही द्वार है।